दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सारी उम्र कुफर से लड़ते रहे और उनके हमलों को नाकाम बनाते हुए दुश्मनों का खात्मा भी करते रहते हैं। मगर बाज मौकों पर कुफार अपना असली जोर दिखाते हुए अर्तुगरुल गाजी और काई कबीले को ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी पे होने वाले कुफार के 5 खतरनाक हमलों के बारे में बताएंगे जिनमें काई कबीले को शदीद जानी व माली नुकसान होता है। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, दोस्तों, कमांडर नोयान चूंकि अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े दुश्मन थे तो ये गाजी पे हमले करता रहता है। मगर काई कबीले पे नोयान सबसे बड़ा हमला तब करता है जब कबीला हिजरत कर रहा था। इस हमले में नोयान ने हर तरफ तबाही मचा दी। अर्तुगरुल गाजी पे हमला करने के लिए ये तंगूत को भेजता है। तंगूत जब हमला आवर हुआ तो गाजी तंगूत के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं, लेकिन फिर मजीद सिपाही जमा होकर अर्तुगरुल गाजी को पकड़ने में कामयाब हो गए। कैदी बन जाने के बाद अर्तुगरुल पे बहुत तशद्दुद किया जाता है और नोयान ने गाजी को हर तरह की तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आखिरकार अर्तुगरुल गाजी गनी की मदद से नोयान की कैद से फरार हो जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, कमांडर नोयान के बाद मुसलमानों का दूसरा खतरनाक दुश्मन कमांडर आलनचक था। खून का प्यासा ये मंगोल हलाकू खान का खास आदमी होता है और ये हलाकू खान के कहने पे ही कबीले पे हमला कर देता है। इसने गाजी के खेमे के साथ साथ पूरे सोगोत बाजार को कब्जे में ले लिया। आलनचक का मकसद था कि अर्तुगरुल गाजी को मारकर संदूक हासिल कर लूं और काई कबीले पे कब्जा जमा लूं। ये संदूक सल्जोक सल्तनत के जासूसों के बारे में मालूमात से भरा हुआ था। हमला करते ही आलनचक ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए खून रेजी शुरू कर दी और अर्तुगरुल के भतीजे सुलेमान को मारना शुरू कर दिया। साथ ही उस्मान गाजी को भी गला दबा के मारने की कोशिश करता है ताकि उस्मान को मोहरा बनाते हुए ये संदूक हासिल कर सके और अर्तुगरुल गाजी के साथ काई कबीले को सफा हस्ती से मिटा दे। लेकिन गाजी चालाकी दिखाते हुए पहले तो संदूक दे देते हैं, मगर फिर गाजी हमला करके ना सिर्फ अपने बेटे उस्मान और संदूक को बचा लेते हैं बल्कि आलनचक को भी फौज समेत घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं और आखिर में कमांडर आलनचक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नंबर 3, दोस्तों, कमांडर आरस एक सलीबी कमांडर होने की वजह से अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता है। वैसिलस के मरने के बाद कमांडर आरस कराचाईसार किले के गवर्नर बन गए। किले में आने के बाद आरस ने जाहिरी तौर पे अर्तुगरुल गाजी के साथ अमन मुआहिदा कर लिया, लेकिन बाज़ंतीनियन शहनशाह की तरफ से आरस को अर्तुगरुल गाजी के खात्मे की हिदायत दी जा रही थी। इसी दौरान जब गाजी एक मुहिम पे जाते हैं तो कमांडर आरस रास्ते में जाल बिछाकर अर्तुगरुल गाजी पे अटैक कर देता है। इस हमले के बारे में मुसलमानों ने सोचा भी नहीं था और तैयार ना होने की वजह से बहुत से मुसलमान सिपाही जामे शहादत नोश कर जाते हैं और बहुत से सिपाही जख्मी भी हो गए। इस हमले में अर्तुगरुल भी शदीद जख्मी हो गए, लेकिन एक गुलाम फरोश इनको बचा लेता है। आखिरकार गाजी सेहतयाब होकर किले वापिस आ जाते हैं और यहाँ फिर से मुकम्मल तैयारी करने के बाद कराचाईसार किले पे अटैक कर दिया गया और अर्तुगरुल गाजी किला फतह कर लेते हैं। सारे सलीबी मारे जाने के बाद आरस वहां से दुम दबाकर भाग गए। बाद में कमांडर आरस इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल गाजी की शफकत देखकर इस्लाम कबूल कर लेता है। नंबर 2, दोस्तों, कमांडर अरैको बोका एक मंगोल जासूस और कमांडर होता है। इसने अर्तुगरुल गाजी पे तब अटैक किया था जब गाजी को हमले की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अर्तुगरुल समझते हैं कि शायद बैबुलात मर चुका है। लेकिन अरैको बोका बैबुलात को बचा लेता है और जब मुसलमान बरके खान से मुलाकात करने गए तो ये गद्दार हमला कर देते हैं। इस खतरनाक हमले के दौरान अर्तुगरुल के खास सिपाही मरगन और दुमरल समेत बहुत से सिपाही शहीद हो गए।
जबकि गाजी के जांबाज दोस्त तुर्गत भी शदीद जख्मी हो जाते हैं और तुगरल गाजी को रस्सियों में बांधकर पकड़ लिया गया। फिर अलबास्ती की बहन इलबिलगाए खातून की मदद से गाजी कैद से फरार हो जाते हैं। इस हमले के बाद भी अरैको बोका ने बहुत से नाकाम हमले किए और आखिरकार इस मंगोल कमांडर की अर्तुगरुल गाजी के हाथों मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 1 दोस्तों, सैमून एक सलीबी सरदार था जिसकी मलकियत में हानली बाजार होता है। वैसे तो सैमून का गाजी पे हमला बराह रास्त नहीं था, मगर सैमून ने तुर्गत का इस्तेमाल करते हुए अर्तुगरुल को खतरनाक जहर दिया था। ये जहर इतना जानलेवा था कि फौरन असर दिखाते हुए गाजी को शदीद बीमार कर देता है। मौत की कश्मकश में अर्तुगरुल की आंखों में से खून निकल आता है। सारे लोग तो यही समझ रहे थे कि अर्तुगरुल शहीद हो चुके हैं, मगर फिर अल्लाह के करम से और आर्तुक बे के इलाज से गाजी सेहतयाब हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी ने अपने सिपाहियों समेत हानली बाजार पे हमला करके उसे फतह कर लिया। सैमून की मौत तो अर्तुगरुल के हाथों नहीं हुई, मगर हानली बाजार फतह करने के बाद जहर का बदला पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में होने वाले मुसलमानों पे कुफार के 5 सबसे बड़े खतरनाक हमले। तो इन सब में से कौन सा हमला आपको सबसे ज्यादा जानलेवा लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।